अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास आउटलाइन है जीपी थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। वी already know light has a dual nature. It behave like a particle and also behave like a wave. लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है, वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। इट बिहेव लाइक अ वेव in interference and diffraction, and it behave like a particle in photoelectric effect and Compton effect and the pair production. वो वेव नेचर जो है कहाँ पे रखती है? इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस में और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, और पार्टिकल नेचर रखती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कंप्टन इफेक्ट में एंड पेयर प्रोडक्शन में। कुछ एक्सपेरिमेंट जो थे उन्होंने प्रूव किया कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है, और कुछ एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने प्रूव किया कि ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। द एक्सपेरिमेंट ऑफ जे थॉमसन टू फाइंड E over M, he used the particle like nature of the electron. जे थॉमसन ने E over M रेशियो फाइंड करने के लिए पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज की। एंड द एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविसन एंड जर्मन एंड जीपी थॉमसन यूज द वेव लाइक नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल जो है उसको एक्सप्लेन करता है, वेव नेचर ऑफ लाइट को। ठीक है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं या एक्सरे भी ले सकते हैं। उनको हमने स्ट्राइक करवाया टारगेट पे। ये टारगेट जो है हमारा ये मेटल भी हो सकता है और गोल्ड फॉइल भी हो सकता है। और यहाँ से डायफ्रैक्शन के बाद ये फोटोग्राफिक प्लेट पे कलेक्ट हुए और वहाँ पे उन्होंने एक पैटर्न बनाया, सर्कुलर फ्रिंजेस। इसको हम एक और डायग्राम से भी दे सकते हैं। ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले स्लिट से पास होते हुए गोल्ड फॉइल पे जाके टकराए, तो वहाँ से उनका डायफ्रैक्शन जब हुआ, डायफ्रैक्शन का क्या मतलब है कि ये बिहेव कर रहा है एज अ वेव, क्योंकि डायफ्रैक्शन वेव की हो सकती है, पार्टिकल की नहीं हो सकती। तो इससे कंफर्म हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वेव बिहेवियर शो कर रहे हैं, क्योंकि ये डायफ्रैक्शन पैटर्न दिखा रहे हैं हमें द फोटोग्राफिक प्लेट। कुछ जो इलेक्ट्रॉन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है सीधा जाके टकराए हैं, और कुछ जो है डिफरेंट एंगल पे जाके टकराए हैं, और हमें एक सर्कुलर फ्रिंज जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके नजर आया। In 1927, George P. Thomas independently confirmed de Broglie equation. In G.P. Thomson experiment, the cathode ray are generated by an induction coil and allowed to hit the target, which is very thin film of metal or gold foil. A photographic plate is placed behind the target. A photographic screen enables direct observation to be made when photographic plate is raised. Next experiment, G.P. Thomson observed ring due to electron diffraction. It also observed central spot formed by these electrons that penetrate the small hole in very thin film. Thomson determined the crystal lattice spacing d by measuring the diameter of the rings and using de Broglie equation for electrons of known energy. The result obtained him for crystal lattice d by using X-rays of known wavelength. In this way, Thomson verified the de Broglie hypothesis for electron. जीपी थॉमसन ने वेव नेचर ऑफ जो लाइट है उसको कंफर्म किया, और थॉमसन शेयर द नोबेल प्राइज विद द
Davison in 1937 for his electron diffraction experiment. और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से जीपी थॉमसन को नोबेल प्राइज दिया गया 1937 में. जीपी थॉमसन वाज द सन ऑफ जे थॉमसन. जीपी थॉमसन जो था वो सन था जे थॉमसन का, who won the Nobel Prize in 1906 for his discovery of electron and for his measurement of its charge to mass ratio. इसको नोबेल प्राइज दिया गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे और मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास रेशियो. जे थॉमसन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हैविंग शोन दैट इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल. जो फादर था जे थॉमसन, उसको अवार्ड दिया गया फॉर प्रूविंग द इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एंड जीपी थॉमसन फॉर शो दैट इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. और जो सन था जीपी थॉमसन, उसको नोबेल प्राइज दिया गया फॉर शोइंग दैट इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.